हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आयरन का हमें एक्सट्रैक्शन देखना था तो वो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अभी तक हमने किस किस का देख लिया है। अभी तक हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक इन तीनों चीज़ों का एक्सट्रैक्शन देख लिया है। अब हम आयरन का देखेंगे। आयरन आपको पता है ना, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स और हमारे प्लांट्स में कहाँ रहता है आयरन? लीव्स में। एंड हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहता है? हमारे सेल्स में, है ना, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो ब्लड की सेल्स, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन होता है ना इम्पॉर्टेंट। हीम वर्ड आयरन का मतलब क्या है? आयरन का वर्ड का ही मतलब है हीम। ठीक है, ये हीम जो वर्ड है, हीम, ये जो हीम वर्ड है इसका मतलब होता है आयरन। ये प्लांट्स में, लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में ये क्लोरोफिल में की तरह काम करता है, जिसके कारण लीव्स ग्रीन होती हैं। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके क्या देखेंगे? ओर देखेंगे, है ना। ओर्स देखते हैं तो आयरन के ओर्स कौन कौन से हैं? पहला है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला, इसको रेड हेमेटाइट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, रेड हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe3O4। ठीक है, एक होता है लिमोनाइट का फॉर्मूला Fe2O3 ही होता है, लेकिन इसमें .3H2O रहते हैं। मतलब वाटर के 3 मॉलिक्यूल रहते हैं। मतलब हल्का सा ये कैसा रहेगा? एक्वस रहेगा। इसके बाद आते हैं, एक और होता है, मतलब ये कुछ ओर्स हैं जिन फॉर्म में हमें आयरन मिलता है। अच्छा, आयरन जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। कंबाइंड फॉर्म मतलब पता है ना आपको? कंबाइंड फॉर्म मतलब कि किसी के साथ रिएक्शन करके ही मिलेगा। मतलब फ्री हाईली रिएक्टिव होता है, कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेगा, हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया। एक और होता है जिसको आयरन पायराइट बोलते हैं। आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला Fe2S। ठीक है, पायराइट वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ समझ जाओ या तो सल्फर प्रेजेंट है या तो आयरन प्रेजेंट है। कॉपर पायराइट में भी अगर आप देखोगे तो उसमें कॉपर पायराइट में भी सल्फर प्रेजेंट होगा या तो फिर वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होगा। पायराइट वर्ड जनरली आयरन और सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा इसके और। अब इसके देखते हैं साइट कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो ये MP में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इन सब जगह ये क्या होता है? पाया जाता है। ये इसकी क्या है? एक्रेंस। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका एक्सट्रैक्शन मतलब जब भी आपको एक्सट्रैक्शन वगैरह लिखने को आता है तो लिटिल बिट आप इंट्रोडक्शन में आयरन के बारे में लिखते हैं कि क्या होते हैं, इनके और क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंड देन फिर आप इसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो हम देखते हैं अब इसका एक्सट्रैक्शन कैसे देखेंगे। इसकी भी क्या है? कुछ स्टेप्स हैं, है ना। सबसे पहले स्टेप कंसंट्रेशन रहेगी। पहली स्टेप है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में हम जो भी ओर लेते हैं उसको हम वॉश करते हैं वाटर से। हमने पहले भी पढ़ा है कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, लेकिन आयरन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आयरन का जो ओर लेंगे हम, ओर कोई भी ले सकते हो आप। जनरली हम हेमेटाइट ओर या मैग्नेटाइट ओर का, इसका और इसका यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन के लिए या एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हेमेटाइट ओर का यूज़ करते हैं, है ना। हेमेटाइट ओर मतलब आपका क्या यूज़ कर रहे हैं हम? Fe2O3 ये यूज़ कर रहे हैं। ये और लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करेंगे किससे? वाटर से।
जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, हार्ड जो हैवी पार्टिकल्स रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, जो लाइट पार्टिकल्स, जो लाइट इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो अलग हो जाएंगी। इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी टाइप का ऑयल या हमने जो देखा था जैसे यूकेलिप्टस ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले कंसंट्रेशन प्रोसेस में, इसमें नहीं करना है। इसमें या तो आप क्या करोगे, वॉश करोगे वाटर से, या फिर क्या कर सकते हो, मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। मैग्नेट यूज़ इसलिए कर सकते हो बिकॉज क्या होगा, क्योंकि इसमें आयरन है, आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर जितनी भी मैग्नेटिक मतलब इम्प्योरिटीज़ तो रहेंगी आयरन में, लेकिन जितनी कम इम्प्योरिटीज़ वाला जो मतलब जितना प्योर हो सकता है उतना प्योर आयरन जो होगा वो मैग्नेट पे चिपक जाएगा, और अटैच होने के कारण उससे भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को, मतलब इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएंगी, जो सैंड पार्टिकल्स रहेंगे। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी इसमें वो भी देख लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ जनरली जो रहती हैं इसमें वो रहती हैं आपकी कार्बन, ठीक है, कार्बन रहेगी, सल्फ़र रहेगी, फॉस्फोरस रहेगा एंड मैग्नीज़ रहेगा, सिलिका भी रहेगा। ये सारी क्या हैं, ये सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट रहती हैं, कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, मैग्नीज़ एंड सिलिका। SI मतलब सिलिका। तो क्या करना है, कंसंट्रेशन में कंसनट्रेटेड और लेना है, और हम मैग्नेटाइट या हेमेटाइट ले सकते हैं Fe2O3, उसको वॉश करना है वाटर से या मैग्नेट के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन प्रोसेस हुई एंड देन फिर आती है इसकी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यहाँ पे रोस्टिंग नहीं है, यहाँ पे कैल्सिनेशन है, ठीक है। रोस्टिंग अलग होती है, रोस्टिंग में हीट किया जाता है, यहाँ पे कैल्सिनेशन करेंगे हम। कैल्सिनेशन कैसे करेंगे, जो भी हमारा कंसंट्रेटेड ओर रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर, इसको लेंगे हम, इसके साथ क्या करेंगे, इसको वॉश नहीं करना है, ना ही यहाँ पे इसको हीट करना है। इसको क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर को मिक्स करना है कोक के साथ, ठीक है, लिटिल बिट कोक के साथ हीट करना है, सॉरी कोक के साथ इसको मतलब हीट करना है। ये कोक आप नहीं भी लो, स्मेल्टिंग में यूज़ कर लोगे तो वहाँ पे भी चल जाएगा। कंसंट्रेटेड ओर को जस्ट आप क्या करो, एक क्लिन लो, शैलो क्लिन, ठीक है, शैलो क्लिन। ये क्या है, एक फर्नेस है। शैलो क्लिन क्या है, एक फर्नेस है, भट्टी ही है एक तरीके से, ठीक है। उसमें डालो और उसमें एयर की प्रेजेंस में, एयर प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे हीट करो, ठीक है। ये करना है आपको, मतलब कंसंट्रेटेड ओर लिया, उसको शैलो क्लिन में डाला, शैलो क्लिन एक फर्नेस है, उसमें एयर की प्रेजेंस में इसको लो टेम्परेचर पे हीट करना है। यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड्स रहेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, Fe2O3 है, .3H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इसको हीट करने पे जितने भी क्या रहेंगे, ऑक्साइड्स रहेंगे, हाइड्राइड्स रहेंगे, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल या इम्प्योरिटीज़, वो क्या बना लेंगे, वो जनरली यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। या तो ऑक्साइड्स बनाएंगे या हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है, या सल्फाइड्स बनाएंगे। जितने भी मतलब आप बोल सकते हो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी आपस में रिएक्शन करके किससे रिएक्शन करेंगी, और एयर में क्या है आपका O2 प्रेजेंट, O2 से रिएक्शन करेंगी, ठीक है। तो आपका जैसे कि ये आयरन का एक ओर लिया हमने, इसको जब हम हीट करते हैं शैलो क्लिन के अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस में, तो Fe2O3 हो जाता है अलग, साथ में H2O मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं 3। फिर इसके बाद मान लो यहाँ पे कोई सल्फ़र प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, SO2 बना लेगा। मान लो कोई आपका फॉस्फोरस या फिर आप बोल सकते हो आर्सेनिक भी प्रेजेंट रहता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ASO2 ये बना लेगा, या 2AS आप लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से, यहाँ पे 2 लगा लो। तो इस तरीके से क्या होगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस में रिएक्शंस होंगी। कंसंट्रेटेड ओर जो है वो हमारा मतलब जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल, कैल्सिनेशन में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट करने से रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ Fe2O3 बचता है, साथ में कुछ हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स यहाँ पे बनते हैं। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड है इसकी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हम जनरली पढ़ते ही आ रहे हैं, कुछ कुछ क्या है टर्मिनोलॉजी सबकी मिलती जुलती है, और कुछ कुछ प्रोसेस जो हैं अगर आप कहो एक्सट्रैक्शन की, ओर की, मेटल की, वो मिलती जुलती हैं, उसमें सेम मटेरियल यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आयरन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नहीं बताई, आयरन के जो होते हैं 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आयरन के
3 फॉर्म्स होते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। पहला होता है फॉर्म्स, मतलब कि ये किस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को पिग आयरन भी बोला जाता है, ठीक है, पिग आयरन। सेकंड होता है रॉट आयरन, रॉट आयरन। और थर्ड होता है स्टील, मतलब जो स्टील आपकी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, आयरन से ही बनी हुई है। 3 फॉर्म याद रखिएगा आप आयरन के, कौन कौन से होते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन जिसको बोला जाता है, रॉट आयरन, ये रॉट आयरन है, एंड स्टील, स्टील आयरन से ही बना हुआ होता है। ये तीनों फॉर्म है, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं कास्ट आयरन के बारे में कि कास्ट आयरन कैसे बनेगी। मतलब यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस चल रही है वो एक तरीके से आयरन के फॉर्म की, और वो भी कास्ट आयरन की चल रही है, मतलब पिग आयरन को हम कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होगा, स्मेल्टिंग में आप जितना भी कैल्सिनेटेड ओर है, ठीक है, कैल्सिनेटेड ओर है, इसको क्या करोगे, अब इसको ट्रीट करोगे आप कोक के साथ, ठीक है, प्लस इसमें डालोगे थोड़ा सा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, कोक मतलब कार्बन, लाइमस्टोन मतलब CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये चीज़ें आप यूज़ करोगे, और फिर इन तीनों चीज़ों को एक फर्नेस है बड़ा सा जिसको बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब। मतलब स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है वो एक बड़े फर्नेस में होती है, तो उसका नाम क्या है, मतलब फर्नेस का ब्लास्ट फर्नेस। उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि उसमें प्रोसेस क्या होती है। देखते हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन। आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग देखेंगे किसमें, ब्लास्ट फर्नेस पे, है ना। ये जो डायग्राम है ये किसका है, ब्लास्ट फर्नेस का है, ठीक है। अब ये ब्लास्ट फर्नेस काम कैसे करता है वो देखते हैं। अरेंजमेंट देख लेते हैं पहले तो, कि यहाँ पे क्या बनाया है मैंने, एक फर्नेस टाइप का, भट्टी टाइप की बनी है, जैसे हमने वर्टिकल रिटॉर्ट देखा था वैसे ही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज है, यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। चार्ज मतलब कि जो भी हमारा मटेरियल रहेगा, मतलब कि जो ओर है, हमने स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग देख रहे हैं, तो स्मेल्टिंग में हमारा जनरली क्या था, कप एंड कोन अरेंजमेंट में जो चार्ज रहेगा आपका कोक रहेगा, ठीक है, प्लस ओर रहेगा, और आपका लाइम स्टोन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, 3 मटेरियल हैं, ठीक है। तीनों मटेरियल हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, किस में, कप एंड कोन अरेंजमेंट में। ये तीनों मटेरियल यहाँ रखे जाते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट में, ठीक है। ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ये बना किससे है, ये बना हुआ है स्टील से, ठीक है। किससे बना हुआ है, ये स्टील से बना हुआ है। एंड देन स्टील से बना होने के कारण इसके आसपास क्या हो रहा है, ये स्टील से बना होने के कारण ये जल्दी हीट हो जाएगा, लेकिन आसपास हमने इसके क्या लगा दिए हैं, फायर ब्रिक्स लगा दिए हैं, जिससे कि क्या हो, हीटिंग इफेक्ट को ये मेंटेन करे, ब्लास्ट ना होने दे, और फर्नेस को ज़्यादा ओवर हीट ना होने दे। तो इसलिए हमने ब्रिक्स लगा दिए हैं। यहाँ पे कहीं पे सम टाइम कूलिंग अरेंजमेंट भी है, ठीक है, वाटर कूलिंग अरेंजमेंट भी है, मतलब जिससे कि क्या होगा, इसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, कंडीशन फटने की भी नहीं आएगी, प्लस साथ में करोजन की कंडीशन भी नहीं आने देगा। तो इसलिए हम कूलिंग यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी देते हैं। तो कूलिंग इफ़ेक्ट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक आउटलेट बनाया हुआ है, दिस इज़ फॉर वेस्ट गैसेस। वेस्ट गैसेस मतलब जो भी पुराने, मतलब गैसेस, ऑक्साइड्स बनेंगे, कार्बन का बना, सल्फर का बना, फॉस्फोरस का बना, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ इसमें सारी हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो वो सारे ऑक्साइड्स बनाएंगी या वेस्ट गैसेस रहेंगी। तो वो कहाँ से निकलेंगी, वो जस्ट बिलो, इसके जस्ट नीचे बना हुआ है वेस्ट गैसेस का आउटलेट, उसके नीचे से कप एंड कोन के अरेंजमेंट के। फिर क्या है, यहाँ पे अलग अलग क्या है, जोन के टेम्परेचर हैं। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 से 250, फिर 400, 500, 600, इस तरीके से अलग अलग लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नीचे की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर टेम्परेचर नहीं है, नीचे है। मतलब जो हॉट एयर या जो हम हीटिंग पास करेंगे वो कहाँ से करेंगे, नीचे से। अब हॉट एयर पास करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, हम लेंगे चारकोल, ठीक है, चारकोल लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा वुड मिला देंगे,
कोक मिला देंगे, जिससे कि क्या हो, इन सारी चीज़ों को क्या करा जाएगा, बर्न किया जाएगा। बर्न करने से हॉट एयर पास कहाँ से होगी, ये जो बने ये टायर्स बने हुए हैं, ठीक है, इन टायर्स से क्या होगी, हॉट एयर गैसेस यहाँ से पास होगी। इनका जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो बर्निंग टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 1600 से 1800 होगा। तभी जाकर ये क्या करेगा, कोन अरेंजमेंट जो है ये गर्म होगा और उसमें जो कोक और लाइमस्टोन है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और मोल्टेन होंगे। मोल्टेन होंगे मतलब पिघलेंगे और फिर कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो दो यहाँ पे और आउटलेट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये 1 ये 2 सेकेंड। तो पहला वाला जो ऊपर आएगा, ऊपर मतलब लेयर के फॉर्म में जो आएगी इम्प्योरिटीज़, ऊपर सबसे पहले जो आएगी वो रहेगी क्या, स्लैग, उसको स्लैग बोलेंगे। और क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, सिलिका रहेगा, स्लैग में जनरली सिलिका प्रेजेंट होता है। एंड जो सबसे नीचे रहेगी वो रहेगी आपकी क्या, मोल्टेन आयरन, या आप बोल सकते हो प्योर आयरन। इस आयरन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब रिएक्शन होती कैसे है, अब वो भी देख लेते हैं। इसकी जो हाइट होती है, एक चीज़ और याद रखना, इसकी हाइट जो होती है वो होती है लगभग 120 से लेकर 150 हाइट फीट, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। और अगर इसकी वेड्थ देखें हम, वाइड कितनी होती है, तो ये 15 से लेकर 20 आप बोल सकते हो, या 24 बोल सकते हो फिट क्या होती है, इसकी वेड्थ होती है, ठीक है, ये वाइड होता है, इतना चौड़ा होता है। अब इसमें जो प्रोसेस होती है, लगभग इसको प्रोसेस होने में 10 से 30 घंटे लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब जब आयरन को बनाना होता है तो आयरन बनने के लिए लगभग आपको 10 to 30 आवर्स लगभग लगते हैं आयरन को बनाने में। कौन सी आयरन को, हम देख किसको रहे हैं, कास्ट आयरन को या पिग आयरन को, तो उसको बनने में इतना टाइम लगता है। अब काम कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, सबसे पहले जब हम इनमें हीटिंग इफेक्ट देना स्टार्ट करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट से यहाँ से टायर्स जाती हैं और कप एंड कोन में ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के कारण धीरे धीरे मोल्टेन वो पिघलती है और नीचे आती है। तो वर्किंग इसके क्या 3 टाइप, मतलब 4 जोन्स होते हैं। क्या होते हैं, जोन, कि ये किस किस जोन में, मतलब ये टेम्परेचर जो है, अलग अलग टेम्परेचर जो दिए गए हैं, इन जोन में अलग अलग किस जगह पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहला जोन होता है कंबशन जोन, ठीक है। कंबशन जोन मतलब जहाँ पे हीट आ रही है, मतलब इनिशियल स्टेप, मतलब कि यहाँ से हमने हॉट एयर गैसेस पास करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, कंबशन जोन। कंबशन जोन जो होती है, ये जोन जो होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी ऊपर होगी, मतलब अपर पार्ट में होगी, ब्लास्ट फर्नेस के अपर पार्ट में होगी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपर पार्ट में होगी। और साथ में क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे जनरली आपका कोक प्रेजेंट है, ठीक है। कोक प्रेजेंट होने के कारण कंबशन कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे CO2 बनेगी। टेम्परेचर लगभग रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 या 250 के लगभग बीच में, या 300 समथिंग रहेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। साथ में यहाँ पे क्या होगा, जब कंबशन होता है तो कंबशन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब इस स्टेप में रिएक्शंस में हीट निकलेगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका कंबशन जोन। अब इसके बाद आते हैं, सेकंड आएगा आपका फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन में क्या होगा, फ्यूजन जोन थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम, मतलब ऊपर नहीं जाना है हमें, स्टेप वाइज नीचे आते जाना है, क्योंकि हमारा आयरन जो है वो नीचे आ रहा है, इसलिए हम स्टेप वाइज नीचे आएंगे। आयरन जोन में क्या, फ्यूजन जोन में क्या होगा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन कर कर क्या कर लेगी, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, और इसमें क्या होगी, हीट रिलीज नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होगी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में और कंबशन जोन में, दोनों में क्या अंतर होता है। ये जो रिएक्शन होगी ये आपकी मान के चलो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे होगी, ठीक है, 500 से 600। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ये एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी,
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो आयरन का और होता है Fe2O3, वो क्या करता है, जितना भी कार्बन यहाँ पे रहता है प्रेजेंट, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो क्या करेगा, वो उसको कार्बन को क्या कर लेगा, उसके ऑक्साइड्स बना देगा। मतलब आयरन को रिमूव करने के लिए सारी जितनी भी रहेगी यहाँ पे आयरन आपका रिमूव हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट गैसेस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। कंबशन मतलब अपर पार्ट में, फ्यूजन मतलब थोड़ा मिडिल, उससे नीचे लगभग 500 से 600 टेम्परेचर पे यहाँ पे हीट रिलीज होगी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोक जल रहा है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है। यहाँ पे और दूसरी स्टेप क्या रहेगी रिएक्शन की, जो आयरन ऑक्साइड है या फिर आपका जो हेमेटाइट है, जो और यूज़ किया है, वो जितना भी कार्बन वहाँ पे कोक में प्रेजेंट रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से आयरन अलग होगा और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट रहेगी उसमें ओर में, उसको साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। हम थर्ड देखते हैं रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में मतलब जितनी भी आयरन के साथ ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाए, है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या रहेगा, जितना भी और Fe2O3, ठीक है, वो क्या करेगा, जितना भी और रहेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोक या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। ठीक है, ये जो होगा ये 300 डिग्री सेल्सियस पे होगी रिएक्शन रिडक्शन जोन में। यहाँ पे जितनी भी आयरन रहेगी वो Fe3O4 बनाएगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेगी। फिर यही Fe3 जो रहेगा 4, ठीक है, ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, टेम्परेचर रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस, आपका बन जाएगा FeO। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज होगी। फिर FeO जो है फिर रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, यहाँ पे टेम्परेचर 700 रहेगा, क्या बनेगा, आयरन लिख लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिमूव हो जाएगी। तीनों रिएक्शन में रिडक्शन जोन में क्या होगा, आपकी आयरन जो है वो ऑक्सीजन को धीरे धीरे करके रिलीज करती जाएगी और धीरे धीरे करके आपका जो रहेगा आयरन जो है वो प्योर होता जाएगा। यहाँ पे आपको ये आयरन अलग मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, फोर्थ स्टेप जो होगी वो रहेगी आपकी कौन सी, मतलब 4 स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होती है, स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, स्लैग फॉर्मेशन ये लगभग आप बोल सकते हो मिडिल में होती है ये रिएक्शन, मिडिल में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा स्लैग फॉर्मेशन में, ये बोल सकते हो आप, ये दोनों ही एक तरीके से रिडक्शन जोन और स्लैग फॉर्मेशन दोनों ही क्या होती हैं, मिडिल में ही होती हैं प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे है। अब आते हैं स्लैग फॉर्मेशन पे। स्लैग क्या होता है, इम्प्योरिटीज़। हमारे पास कोक था, कोक में हमने कार्बन ले लिया, लेकिन इसके अलावा हमने एक और चीज़ ली थी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3। CaCO3 भी जब हीट किया जाएगा, लगभग मान के चलो 800 डिग्री सेल्सियस पे, जब इसके बाद आएगी रिएक्शन, तो हीट करने पे क्या होगा, इस तरीके से हीट का निशान भी आप बना दें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, जनरली CO2 गैस का ही प्रोडक्शन होगा। फिर ये जो CaO है वो क्या करेगा, जितना भी सिलिका रहेगा, सिलिका ऑक्साइड, उससे रिएक्शन करेगा, लगभग आप मान के चलो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाएगा CaSiO2, जिसको बोला जाता है कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और इसको स्लैग बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, स्लैग। जो कि हमारा हमने देखा था हमने लगाए थे, पाइप आउटलेट लगाए थे, एक स्लैग के लिए लगाया था और एक हमने मोल्टेन आयरन के लिए लगाया था। स्लैग एक तरीके की क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। क्या है, इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जो कि क्या होती है, लाइट वेट होती है, लाइट वेट होती है, जिसके कारण क्या होती है, ये ऊपर फ्लोट करती है, किसके, मोल्टेन आयरन के। तो ये हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे जितना भी आयरन प्रेजेंट रहता है वो कार्बन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe3C ये बनाता है, आयरन कार्बाइड। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पॉन्जी
आयरन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब स्लैग बनती है तो साथ में क्या होती है, स्पॉन्जी आयरन भी बनती है। मतलब स्पॉन्जी आयरन थोड़ा सा हल्का सा स्पॉन्ज जैसा रहेगा, ना ही वो लिक्विड रहेगा, विस्कस आप बोल सकते हो वैसा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में हमारे पास स्पॉन्जी आयरन का फॉर्मेशन भी होता है, किसमें, जब स्लैग बनती है तब। ठीक है, अब ये स्पॉन्जी आयरन क्या होगा, ये स्पॉन्जी आयरन धीरे धीरे नीचे आएगा, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, आपका मान लो 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे आ गया। स्पॉन्जी आयरन यहाँ पे आके क्या हो जाता है, लिक्विड या मोल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो मोल्टेन आयरन हमारे पास आता है, वो मोल्टेन आयरन को हम अलग कर लेते हैं, उसको या तो आप कूल कर लो, तो कूल करने के बाद क्या होगा, वो ठंडा होने के बाद स्टोर आप या जो भी बनाना है आप बना सकते हो। लेकिन अगर मोल्टेन से आपको डायरेक्ट स्टील बनाना है तो फिर हम डायरेक्ट इसको मोल्टेन मेटल को आयरन को डायरेक्ट यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको कूल नहीं किया जाता, डायरेक्ट यूज़ किया जाता है और उससे फिर क्या करते हैं, स्टील बनाया जाता है। दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसको कूल्ड करते हैं या फिर उससे डायरेक्ट स्टील बनाते हैं। अच्छा, ये जो आयरन मिली हमें, ये कौन सी आयरन मिली, ये वाली जो मोल्टेन आयरन मिली, ये हमें कौन सी मिली, पिग आयरन मिली, या फिर आप बोल सकते हो कास्ट आयरन। ठीक है, अब ये जो आयरन है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है रेलवेज़ में, स्टोव्स वगैरह, मतलब जितना भी खुला इन्वायरमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें कार्बन और आप बोल सकते हो कार्बन के साथ सिलिका, ठीक है, प्रेजेंट होने के कारण ये कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और साथ में स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोनों, हार्डनेस हो गया या स्ट्रेंथ हो गई। क्या ये सिलिका और कार्बन हल्के से लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं एज ए इम्प्योरिटीज़, जिसके कारण जो पिग आयरन रहती है या कास्ट आयरन वो कैसी होती है, हार्ड होती है और स्ट्रेंथ में भी अच्छी होती है। इसीलिए इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, रेलवेज़ वगैरह में, पाइप्स, स्टोव्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पे एयर का एक्सपोजर हो, मतलब एयर का एक्सपोजर हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बोल सकते हो। तो मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, जिसके कारण इसमें करोजन की क्वांटिटी कम होती है। मतलब कास्ट आयरन में करोजन की जो रेट होती है, करोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, वो क्या होती है, लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि इसमें कार्बन और सिलिका प्रेजेंट होते हैं हार्डनेस के कारण। वहीं अगर क्या हो जाए, इसमें अगर सल्फ़र प्रेजेंट हो, मान लो इसमें अगर सल्फ़र प्रेजेंट हो इन केस, तो उससे क्या होती है, ये ब्रिटल होती है, उससे ये ब्रिटल हो जाती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आयरन के, मतलब जब आप ब्लास्ट फर्नेस पूरी प्रोसेस लिखोगे तो उसमें यूजेस वगैरह में कि कहाँ इसका इंपॉर्टेंस है या यूजेस है, तो उसमें आप बताओगे कि इसके प्रेजेंट होने के कारण ये होता है और इसके होने के कारण इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आयरन। अब इसके बाद हम देखते हैं रॉट आयरन। तो 3 टाइप थे आयरन के, कास्ट आयरन देख लिया, रॉट आयरन, और उसके बाद हम देखेंगे स्टील। अब हम लोग देखते हैं रॉट आयरन, स्टील आयरन का ही दूसरा फॉर्म, रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन बनाया किससे जाता है, रॉट आयरन जो हमारी कास्ट आयरन है उसी को और ज़्यादा क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कास्ट आयरन जो बनी हमारी ब्लास्ट फर्नेस में, उसी को ही हम आगे यूज़ करते हैं और उसी से ही हम रॉट आयरन बनाते हैं। रॉट आयरन कैसे होती है, उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट किस में करते हैं, इसको मेल्ट किया जाता है पुडलिंग फर्नेस में। ठीक है, फर्नेस में, इसको पुडलिंग मेथड भी कहा जाता है। पुडलिंग फर्नेस कुछ नहीं है, एक लेबोरेटरी फर्नेस होता है, नॉर्मल एक चैम्बर आप बोल सकते हो, उसमें सारा जितना भी कास्ट आयरन आपका बना है या पिग आयरन बना है उसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हीटिंग इफेक्ट दिया जाता है। ठीक है, इस फर्नेस में हीट किया जाता है और जितने भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं हीट के कारण वो अपने अपने ऑक्साइड्स बना के रिमूव हो जाती हैं। बस यही इसमें, और कोई इम्पॉर्टेंट मेथड या कोई इस तरीके से कोई अलग से कोई वो फर्नेस या बना के या अलग अलग चीज़ें मटेरियल डाल के नहीं होता है। हमें पता है आयरन में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहली होती है जैसे कि Fe2O3, ये हमारा क्या है, ओर है, आयरन का ओर है। इसमें मान लो इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है, केमिकल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी अगर आती है तो अगर जैसे मान लो इसमें सिलिका प्रेजेंट है, तो सिलिका प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आयरन अलग लिख लेगा
प्लस आपका SiO2, ठीक है, इस तरीके से लिख लेगा। अगर आयरन के साथ इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आयरन अलग लिख लेगा, CO2 अलग लिख लेगा। अगर मान लीजिए इसमें ओर के साथ फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आयरन रिमूव हो जाएगा सबको हीट करने पे। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर इसका अभी बताया नहीं गया है। इसको जब हीट करते हैं हम पुडलिंग फर्नेस में, खुद ब खुद इसके ऑक्साइड्स, इम्प्योरिटीज़ के ऑक्साइड निकलते जाते हैं, P2O5 बन जाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है ये, ठीक है। अगर आयरन के साथ क्या है, मैग्नीज प्रेजेंट है, Mn प्रेजेंट है, इसको भी हम हीट करेंगे तो आयरन अलग रिमूव हो जाएगा, MnO, इस तरीके से ये सारी गैसेस के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो यही है रॉट आयरन, मतलब इम्प्योरिटीज़ जितनी भी रहेंगी हीट होने के कारण जस्ट वो अपने ऑक्साइड्स बना के रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, रॉट आयरन जो है वो कैसी होती है, मेलेबल होती है, ठीक है, साथ में डक्टाइल होती है, ठीक है, और साथ में ये कैसी होती है, ब्रिटल भी होती है, या फिर आप बोल सकते हो फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस, ठीक है। ये 3 तरीके की होती है, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ में ये क्या होती है, ये वेल्डिंग की तरह यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है इसको, मतलब ये जल्दी से वेल्ड हो जाती है। इसके बहुत सारे क्या बोल सकते हो आप, वायर्स बनाए जाते हैं, मैग्नेट बनाई जाती है, और चेन्स होती हैं, चेन बनाई जाती हैं। आपने देखी होंगी इस तरीके की चेन्स होती हैं, ऐसी ये चेन्स बनाई जाती हैं। मतलब एक तरीके से ये कैसी होती है, ये कास्ट आयरन जो होती है अपनी, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, और वेल्डिंग वगैरह के लिए या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेट वगैरह के लिए बनाने में यूज़ की जाती है। एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन ये थोड़ी लाइट होती है, मतलब बोल सकते हो आप कि हल्की वाली आयरन होती है। तो ये होती है रॉट आयरन। अब हम देखेंगे स्टील कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टील की प्रिपरेशन, स्टील कैसे बनाई जाती है। स्टील क्या होती है, स्टील कैसे बनाई जाती है, जनरली क्या है, स्टील एक तरीके से आयरन का अलॉय है, ठीक है। स्टील क्या है, आयरन का अलॉय ऑफ आयरन आप बोल सकते हो। स्टील को बहुत ज़्यादा कहा जाए तो एक तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या होती है, इजीली इससे जो मटेरियल्स होते हैं वो बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो स्टील के लिए हम देखेंगे 2 प्रोसेस दी हुई हैं आपको। पहली दी है रॉट आयरन के थ्रू, और दूसरी दी है आपकी कास्ट आयरन के थ्रू, ठीक है ना। रॉट आयरन के थ्रू आपको स्टील बनानी है, प्लस कास्ट आयरन के थ्रू स्टील देखनी है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम किसके थ्रू, रॉट आयरन के थ्रू। रॉट आयरन के थ्रू कैसे बनेगी स्टील, सब प्रोसेस जो होती है रॉट आयरन में, उसमें स्टील जो बनती है उसमें रॉट आयरन का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, रॉट आयरन में हमने लिया ये रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन की हम लेंगे रॉड्स, ठीक है। मान के चलो इस तरीके का एक बीकर है, बीकर या फर्नेस आप बोल सकते हो इस तरीके का, ठीक है। डायग्राम बुक में नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ये रहता है फायर प्रूफ ब्रिक से बना हुआ, ठीक है, मतलब जिससे कि फर्नेस ब्लास्ट ना हो और हीटिंग भी मिलती रहे, फायर बाहर ना जाए, सब जो फायर है वो अंदर ही रहे। हीटिंग इफेक्ट जो हम दे रहे हैं किसको देंगे हम, रॉट आयरन जो रहेगी उसकी जो रॉड्स रहेंगी, इस तरीके की हमने रॉट आयरन से बनी हुई क्या लगा दी हैं, रॉड्स लगा दी हैं, ठीक है। ये रॉड लगी हुई हैं। इसके बाद इसके अंदर हम मटेरियल भरेंगे, कौन सा, चारकोल। इसके अंदर भरा जाएगा चारकोल, साथ में कुछ वुड मटेरियल, जिससे कि क्या होगा, चारकोल, वुड या कोक भी आप डाल सकते हो, मतलब जिसमें क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो, क्या हो, बेसिकली कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो हमें चाहिए मटेरियल, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको क्या करते हैं हम, लगभग 10 डेज़ के लिए 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख दिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही रख दिया जाता है। क्या करते हैं, रॉट आयरन लेते हैं, उससे बनी रॉड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, चारकोल, वुड या कोक वाले मटेरियल में रख दिया जाता है, फायर ब्रिक्स लगा दी जाती हैं प्रूफ, और फिर उसको हीट किया जाता है। हीट करेंगे हम इसको 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस पे 10 डेज़ के लिए। तो क्या होगा, इसमें जितनी भी ऑक्साइड्स रहेंगे, इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, वो सब रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जो ये रॉड्स रहेंगी, ये रॉड्स क्या करेंगी, ये बेसिकली कार्बन को
एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगी। कितना कार्बन एब्जॉर्ब करेंगी? लगभग जब तक कि 1.5% कार्बन ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तब तक इसको हीट किया जाता है। जब ये 1.5% कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो कहलाता है आपका स्टील, और इस स्टील को ब्रिटल स्टील भी कहा जाता है, ब्लिस्टर स्टील भी कहा जाता है। ब्लिस्टर स्टील का मतलब कि स्टील पे कैसी जो बनती है, मतलब जो मोल्टेन मेटल बनेगा वो स्टील जो बनेगी वो ब्लिस्टर्स के फॉर्म में रहेगी, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहेंगी, वो हो सकती हैं फास्फोरस, सिलिका, मैग्नीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू जो प्रोसेस, मतलब जो रॉट आयरन के थ्रू स्टील बनाई जाती है, इसको बोला जाता है सीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ओल्ड प्रोसेस है और साथ में ये कॉस्टली भी है, ठीक है। मतलब ये इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हैवी इक्विपमेंट और हैवी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और ओल्ड भी है, तो इसलिए इस प्रोसेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्टली इसका यूज़ जो किया जाता है वो कटिंग टूल्स जो होते हैं, जैसे कि नाइफ वगैरह हो गए, तो उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आरी वगैरह हो गई, इस टाइप की जो होती है, मतलब कटिंग मटेरियल जो होता है, तो उसके लिए किया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये रॉट आयरन के थ्रू हमने स्टील बनाया, ठीक है। अब हम देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जनरली प्रोसेस क्या है? 3-4 प्रोसेस हैं, स्टेप वाइज हैं। बेसमर हो गई, सीमन हो गई, एलडी प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, 3-4 तरीके की प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसमर प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस मतलब ऑब्वियसली उसमें बेसमर कन्वर्टर यूज़ होते हैं। ये क्या है? ये जो बना है डायग्राम, ये किसका है? बेसमर कन्वर्टर का, ठीक है। इसी तरीके का होता है। ये शेप अगर इसका देखें तो कैसा है? पियर शेप है, ठीक है, पियर शेप। अब हम इसमें यूज़ क्या करेंगे? कास्ट आयरन स्टील। कास्ट आयरन से मतलब कि हमारे पास कौन सी है? कास्ट आयरन है, वो भी किस में? मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, या आप बोल सकते हो विस्कस फॉर्म में। वो कास्ट आयरन को हम इसमें यूज़ करेंगे, किसके लिए? स्टील बनाने के लिए। कन्वर्टर लिया है, ये आसपास जो बनाई है ये सिलिका की ब्रिक्स है, ठीक है, सिलिका ब्रिक्स, जो कि क्या करेंगी? हीटिंग इफेक्ट को या जो टेम्परेचर रहेगा उसको मेंटेन करके रखेंगी। मोल्टेन इसमें कास्ट आयरन डाला जाता है। नीचे से हमने यहाँ पे गैस, कौन सी गैस? एयर पास कराने के लिए, वो भी कैसी? हॉट एयर यहाँ से क्या होंगी? हॉट एयर गैसेस यहाँ से पास होंगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये जो प्रोसेस की जाती है, इस प्रोसेस को भी लगभग टाइम लगता है, लेकिन इसमें जब प्रोसेस यूज़ करते हैं तो इसमें 10 टन्स आप मान के चलो, 10 टन्स एट ए टाइम, मतलब मोल्टेन कास्ट आयरन यूज़ की जाती है। इतना इसमें लगभग लिया जाता है, तब जाके स्टील बनती है बेसमर कन्वर्टर में। पियर शेप का होता है। जनरली आपने देखे होंगे कि सीमेंट बनाने में जो वो होते हैं वो गोल गोल रोटेट करते जाते हैं, वो सीमेंट की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो उसी टाइप का कुछ ये होता है। जब बनाना होता है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं, और जब बन जाता है या कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकालनी होती है तो हम इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से रोटेट कर सकता है। तो अब हम इसमें हमने मोल्टेन मेटल डाल दी, हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, 10 टन लगभग हमने इसमें यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, जैसे कि मान लो इस पर सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है, सिलिका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और ऑब्वियसली और कोई मेटल तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कास्ट आयरन ही लिए, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ जितनी भी रहेंगी तो वो सिलिका ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। अगर मैग्नीज़ प्रेजेंट है तो मैग्नीज़ भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MnO बना लेगा, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड बना लेगा। ये सबसे पहली रिएक्शन यही होती है, मतलब कि सिलिका अगर प्रेजेंट है तो सिलिका ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीज प्रेजेंट है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा, और दोनों ही मिलते हैं जब सिलिका ऑक्साइड प्लस MnO, तो दोनों बना लेते हैं मैग्नीज सिलिकेट, MnSiO3। ये क्या बन गया आपका? स्लैग, जो कि कैसे आएगा? आपकी इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में फोम की तरह ऊपर आ जाएगा। और जो मोल्टेन मेटल रहेगी, जो प्योर स्टील जो रहेगी, प्योर स्टील कब आएगी? जब वो 1.5% क्या करे? कार्बन एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ में कार्बन भी रहेगा, तो हीटिंग इफेक्ट में तो कार्बन रहेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो प्योर स्टील कब बनेगी ये पता कैसे चलेगा? ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट रहेगी, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो CO2 बनेगा। CO2 अगर एक्सेस में कार्बन आ रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है जब निकलती है
तो ये क्या करती है, ब्लू कलर का फ्लेम देती है, ठीक है। मतलब ऊपर से यहाँ पे क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लू फ्लेम निकलेगी। जब ये ब्लू फ्लेम आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, डाइज आउट, मतलब कि कैंसिल हो जाए, मतलब एक तरीके से पूरी इम्प्योरिटीज़ गैस के फॉर्म में जब निकल जाती, मोल्टेन ये जो स्लैग बनेगा इसको तो हम टिल्ट करके ऊपर ऊपर आएगा तो स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे, मतलब हाथ से या फिल्टर करके निकाल लेंगे, जो भी एक मतलब फिल्टरेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। बाकी की जितने भी रहेंगी इम्प्योरिटीज़, जैसे कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली ब्लू फ्लेम के फॉर्म में निकलती है। जब ये फ्लेम आना बंद हो जाती है तो हम इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बंद कर दी जाती है, और वहाँ से फिर हमारी प्योर जो स्टील होती है वो हम निकाल लेते हैं। अगर इसमें फिर भी लिटिल अमाउंट में इस स्टील में मैग्नीज प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीज प्रेजेंट होने के कारण हमारी जो स्टील होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, साथ में टेंसिल होती है, ठीक है। और अगर मान लो इसमें कैसी है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो उसके कारण ये कैसी रहेगी, ब्रिटल रहेगी। अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा तो ब्रिटल रहेगी, मैग्नीज प्रेजेंट है तो हार्ड और टेंसिल रहेगी। तो ये हमारी बेसमर प्रोसेस के थ्रू, बेसमर कन्वर्टर के थ्रू हमने कास्ट आयरन से स्टील बनाया। अब हम देखेंगे सीमन ओपन हार्थ प्रोसेस, उसमें क्या होता है, उसमें भी इसी तरीके का कुछ इक्विपमेंट होता है, वो देखते हैं वो क्या होता है।